दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। खुरई विधानसभा में जहां कांग्रेस कमजोर नजर आती थी, जहां कुर्सियां खाली रहती थी, वहां कुर्सियां भरने लगी हैं, भीड़ जुटने लगी है और रक्षा राजपूत को समर्थन मिल रहा है। जीत हार किस तरफ जाएगी वो अलग बात है, लेकिन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में आना ही बहुत बड़ी बात थी कांग्रेस के लिए। चूंकि अंततः चौबे जो थे पूर्व विधायक वो चुनावी मैदान से दूर थे, उनकी तमाम टेक्निकल फॉल्ट थे, उसके कारण वो मैदान में आ पा रहे थे। प्लस जिस प्रकार से वहाँ कांग्रेस के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, घर गिरा दिए गए, विपक्ष को कुचल दिया गया और एक तरफ लगातार भूपेंद्र सिंह का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी था। और ऐसे में दोनों चीज़ें, एक तरफ कांग्रेसियों का मुंह दबाना, जो लोग आवाज़ उठाए उनको दबाना, दूसरे काम भी कराना, तो दोनों तरफ से बहुत सी चीज़ें थीं। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह का लगातार कद बढ़ता चला गया और भूपेंद्र सिंह का कद इसलिए भी बढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा घर परिवार उनका चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार में लगा है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह का जो विकास का मॉडल था, उस विकास के मॉडल को जिस प्रकार से पूरे धन बल के साथ दिखाने का प्रयास किया है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लस तमाम बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से। अब तो सुना कि पंगत भी खुआ रहे हैं, तो अब आचार संहिता चल रही है लेकिन पंगत खिला रहे हैं भूपेंद्र सिंह, ये कोई बात समझ में नहीं आई है। और इस प्रकार की चीज़ें तो तत्काल सुनाई, जो चुनाव की थोड़ी मोड़ी शर्म बची हो तो संज्ञान ले लें कि जितने जो मिनिस्टर रहे हैं ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और इन्हें लगता है कि चुनाव आयोग नकेल कस नहीं पा रहा है, या फिर परमिशन हो तो बता दें। और हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि चुनाव में जो प्रत्याशी वो पंगत करा रहे हैं, स्वागत सत्कार करा रहे हैं, तो बड़ी बात है। और जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, चुनाव आयोग बौना है, खुरई के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखता है। और चुनाव आयोग के कर्मचारी जो भी ऑब्जर्वर घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप जिस पद शोभा को सुशोभित करते हैं, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी आहुति कहे तो वो चुनाव होता है। और चुनाव में लोग अपने मत का उपयोग करते हैं, उस समय जो नियमावली बनाई जाती है उसका तो कम से कम पालन करा ही लें। वैसे ही उसके बाद जैसे अभी जो मंत्रियों ने चलाया है वो सबको पता कि कोई आदमी खुलकर बोल तक नहीं पा रहे थे। रक्षा राजपूत चेहरा बनी है, गुड्डू राजा की उपस्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को ताकत दे के गई है। और स्थानीय जो वहाँ के लीडर्स हैं वो खुलकर सामने आए, मैदान में आए और अपना प्रचार प्रसार, और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जिसके कारण लोगों की कहीं ना कहीं, जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं। और आज़ादी के नारे जिस प्रकार से रोशनी यादव ने लगाए हैं वो भी बड़ा चर्चा का विषय कि आखिर आज़ादी किससे चाहिए। और जो डर और भय की राजनीति की बात की जा रही थी, रक्षा राजपूत द्वारा उन्होंने स्पष्ट कहा कि डर और भय की राजनीति, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। तो उसी थीम पर अब रोशनी यादव जब पहुंची तो उन्होंने भी इसको संबोधन किया है और अच्छी खासी भीड़ जुटाने में कामयाब कांग्रेसी रहे हैं। कमलनाथ पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जो भी मुकदमे होंगे, तमाम जो चुनावी एजेंडा है उस पर रखा है। लेकिन हम लोग जब जन आक्रोश यात्रा में हम लोग घूम रहे थे तो मात्र एक सीट ऐसी थी जहाँ कुर्सियाँ खाली थी, कांग्रेसी बैठने को नहीं मिल रहे थे, प्लस अगल बगल के लोग नहीं बैठे, दूर खड़े देख तो रहे थे, कुर्सियों पे नहीं बैठे थे। तो एक बड़ा डर भय का माहौल तो भूपेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया है और उन पर वो आरोप लगे हैं, उन आरोपों का खंडन वो यही कहते हैं कि हमने जिन लोग जो गलत है उन पर कार्रवाई की, तो हम पे आरोप लगाते हैं। लेकिन उसी बगल में जब कोई व्यक्ति गलत है और उस पर कार्रवाई, और उसी के बगल में दूसरे का, भारतीय जनता पार्टी का अगर झंडा लगा है तो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। पक्षपात की जब राजनीति होती है तो फिर पक्षपात की पर चर्चा होती है, हम जैसे तो चर्चा करते ही हैं। खैर, कहीं ना कहीं एक बड़े विकास पुरुष की जड़ें हिल चुकी हैं। खुरई विधानसभा में एक महिला युवा नेत्री ने हिला के रख दिया है। जो लोग कहते थे कोई बोल नहीं सकता है, वहाँ लोग खुलकर बोल रहे हैं, महिलाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक बड़े ताकतवर व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और भूपेंद्र सिंह ने खूब विकास किया होगा, खुरई को बहुत कुछ कर दिया। शिवराज सिंह कह रहे अमेरिका बना देंगे, तो भैया 18 साल में नहीं बना पाया, देखा तो अमेरिका कब है। भारत को भारत ही रन दो, और तुम जैसे नेता ने जो करे है वो कांग्रेसी चिल्ला कर कह रहे, तो उसकी अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने का, दबाने का प्रयास किया है, उस पर भी दो शब्द शिवराज सिंह बोल देते, क्योंकि अमेरिका में लोगों को बोलने की हिम्मत है। और आप हिंदुस्तान में रहकर, आज़ाद देश में रहकर, आपने जो लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, वो आज खुरई में लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। थोड़ी मोड़ी हिम्मत स्थानीय लीडरों के एक्टिव होने के बाद आई है, लेकिन आप भोपाल में बैठे रहे, आपको सुनाई नहीं दी, आपके कानों तक पहुंची है।
पक्षपात की कार्रवाई बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है और पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की एक लहर जगी है या कहें कि चलती रही और लगातार चल रही है, ऐसे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड की तो स्थिति बहुत खराब है, लेकिन देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पहले से कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह है कि एक रक्षा राजपूत ने, एक युवा नेत्री ने हिला के रख दिया भूपेंद्र सिंह की राजनीति को और भूपेंद्र सिंह के तमाम खोखले दावों को। जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त खुराई हो चुकी है, आज कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है। आप सत्ता में मंत्री हैं, धनबल है, तमाम चीज़ें हैं, उसके साथ लोगों को आप जोड़ सकते हैं, डेवलपमेंट शहर का आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो डर और भय प्राप्त हुआ है उससे कब आप आज़ादी देंगे, उसको लेकर लोगों का विकास कब करेंगे। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है विकास के साथ साथ। देखते हैं चुनाव किस तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन कांग्रेस ने जड़ें हिला दी हैं सबसे ताकतवर मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह की। नमस्कार।